हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैगल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस शीट क्रिएट करना, वो भी सेल एंड परचेज के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शीट बना रखा है सेल और परचेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ मैंने यहाँ पर परचेज रखा हुआ है कि जो आइटम हमने परचेज किए हैं, और सेकेंड वाले में मैंने यहाँ रखा है कि जो आइटम यहाँ पर है उसको हमने यहाँ पर जो सेल किया है उसका अलग से यहाँ पर शो कर रखा है। और जो थर्ड वाला है हमारा है, जिसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और प्रॉफिट लॉस अमाउंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर टोटल क्या है, इन सभी का टोटल जो परचेज अमाउंट है वो यहाँ पर है, और लास्ट में जो सेल अमाउंट है उसका है, और लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट है लॉस है तो उसका यहाँ पर टोटल यहाँ पर हमारे पास टोटल वॉल्यूम यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे हम इसको एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो नेम और प्रोडक्ट हमारे सब यही रहेंगे। ठीक है, मैं इन सभी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको शुरू से बेटर तरीके से इसको समझा पाऊँ। ठीक है, इसको मैंने अभी सब यहाँ पर रिमूव कर दिया है इस तरह से। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ 12 प्रोडक्ट हैं जो इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेज वाला आइटम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एलईडी, एलसीडी, स्मार्ट टीवी, स्पीकर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम परचेज क्वांटिटी रख लेंगे कुछ भी रैंडमली। फॉर एग्जांपल मैंने 20 रख दिया, कहीं पर 30, कहीं पर 34, 35, 23, 25, 28, 29, 30, 20, 25 एंड 26। ठीक है, ये परचेज क्वांटिटी रख दी। प्राइस हम रख लेते हैं, एलईडी का ले लेते हैं हम जैसे 12,000, एलसीडी का ले लेते हैं 13,000, स्मार्ट टीवी का हम ले लेते हैं 15,000, स्पीकर हम रख लेते हैं 2,000, एसी हम रख लेते हैं, एसी का हम यहाँ दिखा देते हैं 30,000। ठीक है, कूलर का हम लेते हैं यहाँ पर 5,000, माइक्रोवेव का हम ले लेते हैं यहाँ पर 7,000, टोस्ट मेकर का हम ले लेते हैं यहाँ पर 4,500, मिक्सर ग्राइंडर का हम ले लेते हैं यहाँ पर 2,500। ठीक है, मोबाइल फ़ोन हम ले लेते हैं कोई 8,000 का। ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर रख लेते हैं हम यहाँ पर 4,000 का, एंड होम थिएटर हम रख लेते हैं यहाँ पर 3,000। तो ये हमारा क्या है, ये परचेज क्वांटिटी आ गई, ये उसका रेट आ गया। ठीक है, अब हम इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये जो रेट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल है परचेज वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा परचेज कि भाई इतनी आइटम हमारे पास हैं और उन आइटम की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू इनकी इतनी हमारे पास है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे सेम रहेंगे। अब यहाँ पर हम सेल क्वांटिटी, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक पड़ा है तो उसका हम कितना सेल क्वांटिटी करेंगे उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, जैसे एलईडी है तो इसमें से हमने यहाँ पर 10 सेल में दिखा दिए हैं, 20 ये दिखा दिया, 20 ये दिखा दिया, 15 हमने ये दिखा दी, 13 हमने ये दिखा दिया, एंड यहाँ पर हम दिखा देंगे 20 हमने यहाँ पर शो कर दिया, 20 हमने यहाँ पर दिखा दिया, 21 हमने यहाँ दिखा दिया, 22, 10 और 28 एंड 20, ये हमारा हो गया सेल क्वांटिटी। अब रेट है, जैसे हमने परचेज किया है 12,000 तो हमें प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो कुछ हम अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 12,000 है, यहाँ हम कर देते हैं 13,000। ठीक है, यहाँ 14,000, यहाँ पर 16,000, यहाँ पर 3,000, यहाँ पर 32,000, यहाँ पर 6,000, 8,000, 5,500, 3,000, 9,000, 5,000 एंड यहाँ पर 4,000। ठीक है, ये हमारा परचेज रेट था और ये हमारा यहाँ पर सेल रेट है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई टू दिस। ठीक है, ये हमारी परचेज वैल्यू थी और ये होगी हमारी सेल वैल्यू।
अब हमारा जो अगला फाइनल है वो है क्लोजिंग स्टॉक विथ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब हमें ये देखिए, ये हमारे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल था उस समय और उसमें से हमने इतना सेल कर दिया, तो अभी हमें उसका क्या है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू परचेज माइनस सेल क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारी आ गई क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारे पास स्टॉक था उसके बाद जो सेल हुआ उसके बाद जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो अभी हमारे पास इतना यहाँ पर है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है अमाउंट। अब इसका हमें अमाउंट किसका लेना है, जो हमारा यानी कि क्लोजिंग क्वांटिटी है। तो उसका क्लोजिंग जो अमाउंट है हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस वाले परचेज से। ठीक है, तो हमें इसका यहाँ पर काउंट लगाना है जो हमारा टोटल स्टॉक अभी पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट से। ठीक है, तो अभी देखिए हमने यहाँ क्या किया, पहले परचेज हमने किया है, फिर सेल किया है, उसके बाद सेल करने के टोटल जो हमारे क्वांटिटी रही क्लोजिंग स्टॉक की वो हमारे पास टोटल ये आ गई। अब हमें उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इनका परचेज रेट है। ठीक है, तो यहाँ हमारे सामने यहाँ पर निकल के आ गया। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू प्लस जो हमारे पे क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, ठीक है, प्लस ये क्या किया हमने, जो क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है प्लस जो सेल का अमाउंट है, इसमें से हम माइनस करेंगे परचेज अमाउंट को, वो है ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए इतना हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। मैं थोड़ा इसको यहाँ पर नंबरिंग में ठीक कर लेता हूँ। हम फॉर्मेट सेल्स में आएंगे, यहाँ पर नंबरिंग में जहाँ ये है इसको हम यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इतना यहाँ पर यानी कि जो ये आइटम है एलईडी, इसमें हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 का हुआ है, एलसीडी में हुआ है 20,000 का, स्मार्ट टीवी में हुआ है 20,000 का, 15,000। अगर हम किसी एक को रैंडमली चेक कर लेते हैं कि यहाँ जो प्रॉफिट हमारा निकल के आया है क्या वो सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ एलईडी है, इसका जो परचेज रेट था वो था हमारा 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे ही चेक कर लेते हैं एक बार रैंडमली हम लोग, और जिसको हमने यहाँ सेल किया है 13,000 में। ठीक है, अब 13,000 में हम माइनस करेंगे इसको 12,000 का, तो ये आया 1,000 रुपये। एक एलईडी में हमने प्रॉफिट लिया। अब कितनी क्वांटिटी हमने उसकी बेची है, 10, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10,000 बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है। ठीक है, ये मैंने खाली आपको ऐसे एग्जांपल के लिए बताया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ प्रॉफिट निकल के आ गया। अब इन केस कोई कभी भी क्या होता है कि अगर किसी ने अगर कोई परचेज किया जिस रेट पर, उससे भी अगर कम में उसने बेचा लॉस में, तो वो यहाँ पर हमें हाईलाइट होगा, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल से, हम यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट सेल्स में आएंगे, नंबरिंग में हम यहाँ आएंगे और ये वाला हम यूज कर लेंगे कि इन केस अभी तो यहाँ पे क्या है कि सब हमने यहाँ पर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बेचा है। फॉर एग्जांपल जैसे एलईडी है यहाँ 12,000 है, अगर मैं यहाँ इसको 11,000 करता हूँ, सॉरी ये देखिए जैसे मैंने यहाँ 11,000 किया तो इसने यहाँ रेड मार्क कर दिया कि भाई ये जो है आप जो है इसको लॉस में सेल कर रहे हो, माने यानी माइनस ये 10,000 लॉस में हम इसको सेल कर रहे हैं। इस तरह मैं किसी भी अगर आइटम का ले लूँ, फॉर एग्जांपल है 30,000 है, अगर मैं इसको यहाँ 11,000 में अगर सेल करता हूँ तो देखिए इतने का लॉस हो गया, 40,000 का। किसी का अगर हम इस तरह ले सकते हैं, यहाँ पर 15 है, अगर मैं इसको यहाँ पर 13 कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो ये इतना नॉर्मली लॉस में लोग कमी बेचते हैं। इनकेस अगर आपको इस तरह का आपने शीट बनाया, अगर आपने इस तरह से यहाँ नंबरिंग का जो मैंने बताया आपको फॉर्मेट सेल्स में जाके अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपको सिंपली वहाँ पर दिख जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ टोटल फिगर निकल के आ गया है जो हमने यहाँ प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से जाके ये कर लेंगे तो ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया है। तो इसमें फंक्शन अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो आपको इसमें ऑलरेडी दिख जाएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट जो है लॉस में बेच रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, ठीक है, ये अगर हम 12,000 है, अगर इसको हम 11,000 बेचें तो ये देखिए यहाँ लॉस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर शो हो गया है। तो अभी हमारा क्या है, फाइनल स्टेप क्या है कि हम इन सभी का यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम यूज करेंगे और इसको इंटर कर देंगे। ये हो गया हमारा परचेज का अमाउंट। सेल के लिए भी हम सेम इसी फंक्शन को यहाँ कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और लास्ट में हम जो है यहाँ पर प्रॉफिट टोटल निकाल लेंगे कि टोटल हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो परचेज वैल्यू है उसमें से माइनस कर लेंगे सेल की वैल्यू। तो टोटल हमारे पास जो परचेज जो प्रॉफिट हुआ वो इतने का हुआ है। ठीक है, तो करेंसी में अगर आपको दिखाना है इसको, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको भी, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको अगर रिमूव करना है हमें, तो इसको भी आप इस तरह से यहाँ रिमूव करके दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इतना आसान तरीका है कि कैसे आप परचेज, कोई भी अगर आइटम आपने परचेज किया है और उसको फिर आपने सेल किया है, उसके बाद उसका कैसे आप टोटल स्टॉक निकाल सकते हैं, और फिर सब कुछ होने के बाद आपको ये देखना है कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो उसको आप इस तरह से एक्सेल में आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।